हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर कि आप कैसे अपने बिजनेस को भैया नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, और वो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, वो भी मिनिमम खर्चे के साथ। भैया डिटेल में डिस्कशन करने वाले, बहुत ही यूजफुल होने वाली आप सभी के लिए, जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं उनके या करने वाले उनके लिए यूजफुल होने वाली आज की इस वीडियो। तो रही बात हमारे आज के डिस्पैचिंग की काउंट की, तो वो भी आज भर भर के आ गए। मतलब आज भी ना अच्छा खासा काउंट हमारा आ गया डिस्पैचिंग के लिए, और यहाँ पे हमारी पैकिंग चल गई है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे गाइस, तो ऑलरेडी यहाँ पे फिर एक बार ढेर लग चुका है। डेली बेसिस पे हमारा अच्छा खासा काउंट आ रहा है, और हमने सुबह से ही पैकिंग स्टार्ट कर लिया। और एक दिक्कत वाली बात यह है ना कि भैया हमारा एक स्टाफ जो है ना वो आज छुट्टी पे है, जिसके कारण एक ही स्टाफ जो है वही सभी पार्सल आज के जितने भी है ना, मतलब 200 प्लस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 200 प्लस ऑर्डर है। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर कितने आए, मीशो के ऊपर एग्जैक्टली काउंट कितने आए वो तो अपन पैनल पे चल के एक बार देख लेंगे, लेकिन ये सारे पार्सल हमारा एक ही स्टाफ पैक करने वाला है, क्योंकि दूसरा एक स्टाफ जो था, जो हमारा नीचे का शॉप मैनेज कर गया, उनके यहाँ पे घर पे थोड़ी इमरजेंसी आ गई, जिसके कारण उसने आज लीव ले ली। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा आज का मीशो का काउंट कितना है, मीशो के ऊपर हमें आज कितने ऑर्डर रिसीव हुए जो हम आज के दिन में डिस्पैच होने वाले। मतलब यूजुअली ये कल के ऑर्डर्स रहते हैं, कल रात के 12 बजे तक के ऑर्डर्स रहते हैं जो हम आज के दिन में डिस्पैच करते हैं। आज के जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो हम कल के दिन में डिस्पैच करेंगे, क्योंकि हम जो है ना वो नेक्स्ट डे डिस्पैच में। अगर आपको पता नहीं है नेक्स्ट डे डिस्पैच, तो भैया मीशो के ऊपर रहता है, आपको एनरोलमेंट करना पड़ता है। आप अगर सपोर्ट सिस्टम में जाओगे तो वहां पे आपको आएगा एनडीडी नेक्स्ट डे डिस्पैच, उसमें आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो आपको जितने भी ऑर्डर्स आएंगे ना वो सभी पार्सल ना आपको नेक्स्ट डे डिस्पैच करने ही पड़ेंगे। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस के अपने जो कैटलॉग्स रहेंगे ना उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। चलो गाइज, अभी नोमान भाई का व्लॉग देख रहा था। यहाँ पे भाई कितना देरी से व्लॉग डालता है, मतलब परेशान करके रखा है। मतलब 2-2 3-3 महीने पुराने व्लॉग डालता है भाई। चलो कोई नहीं, अभी अपन बात करते हैं हमारे आज के काउंट के बारे में। तो यहाँ पे देखो, मैं ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे होल्ड में 0 ऑर्डर्स है, और यहाँ पे पेंडिंग टैब देखोगे तो भैया 68 ऑर्डर्स हमारे आज के दिन में, मतलब सुबह से अभी तक आफ्टरनून तक आ चुके हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ा कम काउंट आ गया। ये लगभग ना 90 के आसपास होने चाहिए थे। तो यहाँ पे देखोगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला जो है, जो मतलब कल के ऑर्डर्स थे वो थे 211 ऑर्डर जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। चलो गाइज, अभी हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर के ऊपर कि फ्लिपकार्ट के हमारे आज के दिन में कितने डिस्पैच होने वाले वो भी चेक करते हैं। फ्लिपकार्ट सेलर हब में आ गया हूँ। यहाँ पे 2 ऑर्डर्स हमारे रिसेंटली आ चुके हैं जो कि 2 बजे के बाद आए, तो ये कल के दिन में डिस्पैच होने वाले हैं। जो हमारा आज का काउंट है वो है 33 ऑर्डर्स हमारे फ्लिपकार्ट के डिस्पैच होने वाले हैं। मतलब अगर ना हम मीशो और फ्लिपकार्ट को दोनों को जोड़े ना, तो लगभग भैया कितना हो गया, 211 और 33, इसका मतलब लगभग 245 ऑर्डर हम आज के दिन में, मतलब लगभग 250 ऑर्डर पकड़ लो भैया, 250 ऑर्डर हम एक दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। आप फर्क देख रहे हो। मतलब यही अगर बात करूँ ना मैं 15-20-25 दिन पहले की, तो 15-20 दिन पहले ना हमारे डेली ऑर्डर जो थे ना वो 100 से 150 के बीच में होते थे। मतलब मीशो के ऊपर हमारे लगभग 100 ऑर्डर्स आते थे, और फ्लिपकार्ट के ऊपर हमारे 7-8-10 ऑर्डर आते, मतलब 120, 130, 140 ऑर्डर। आज हमारी जो ग्रोथ होगी है वो 2x हो गई, डबल होगी। जहाँ पे हम 120 पार्सल डेली बेसिस पे डिस्पैच कर रहे हैं, अभी लगभग 15-20 दिन से हम लगभग डेली के 250-250 पार्सल डिस्पैच कर रहे थे। और बीच में तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग देखा नहीं रहेगा, वो दिन तो हमने हैट्रिक ही लगा दी, 500 प्लस ऑर्डर हमने एक दिन में डिस्पैच कर लिए। तो अगर देखा नहीं रहेगा तो आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, जिसमें हाउ टू बिकम मिलेनियर वाली सीरीज वाला ब्लॉग है, तो देख लो भैया, ताबड़तोड़ ब्लॉग है, एकदम मस्त। चलो गाइस, अब यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट के जो लेबल है ना, हमारे जितने भी ऑर्डर है उसके लेबल सभी जनरेट करे, और साथ में उसे प्रिंट करना भी स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि लगभग हमारे मीशो के ना 90% पार्सल पैक हो चुके हैं। अभी फ्लिपकार्ट के टाइम आ गया है फ्लिपकार्ट को पैक करके रखना है। ऑलरेडी ना मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज एक ही स्टाफ है जो सारे पार्सल पैक करने वाला है ना। ये ई कॉम वाला है ना, ये थोड़ा जल्दी आता है, इसके कारण फ्लिपकार्ट भी उसे असाइन हुआ है। तो फ्लिपकार्ट का जितना भी लोड है ना वो ई कॉम वाला ही कलेक्ट करता है। तो ये भी फटाफट यहाँ पे प्रिंट करके लेते हैं, जैसे प्रिंट होने के बाद इसको पैक करेंगे और फिर बाद में इसे डिस्पैच कर लो। गाइस, अभी जा रहा हूँ भाई नीचे शॉप पे, और धूप भी इतनी हो गई है ना कि ये आज बाल कटवाने के लिए भी जा रहा है। दाढ़ी भी बढ़ गई है, बाल भी बहुत सारे बढ़ गए, तो सोच रहा हूँ ना एकदम हीरो ही कर दूँ। तो चलो फटाफट सैलून में जाके आते हैं। चलो गाइस, आया था भैया यहाँ पे सैलून पे जाने के लिए। सैलून वाले को कॉल किया तो भैया 1-1.5 घंटा उसके पास लाइन है, और साथ में यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी वाले भी आ गए। भैया पूरा मार्केट आप देखोगे तो पूरा खाली हो चुका है, देखो। और आपको तो पता ही है कि भैया आज हमारे पास स्टाफ भी कम है, तो सिर्फ नीचे जो शॉप पे वो 2 लड़के हैं और ऊपर की 1 ही लड़की है। तो अगर लॉजिस्टिक वाले आते हैं तो भैया वो अकेली दे नहीं पाएगी, क्योंकि नहीं है तो मेरे को रुकना पड़ेगा, और पार्सल का लोड भी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, काउंटिंग में मिस्टेक होती है, और जहाँ पे 100 पार्सल देने होते हैं वहाँ पे 102, 103 पार्सल भी जाते हैं, तो जिसके कारण नुकसान भी हो जाता है। यहाँ पे ई कॉम वाले भाई आ गए, और अपना पूरा ये जो ढेर है ना ये स्कैन करना बचा हुआ है, मतलब सबको स्कैन भी करना है, और भाई पिकअप के लिए भी आ गए। तो फटाफट स्कैन करके ई कॉम के पार्सल अभी अपन डिस्पैच करने वाले।
चलो गाइज, यहाँ पे ई-कॉम एक्सप्रेस के सभी पार्सल स्कैन भी हो चुके हैं और सभी डिस्पैच के लिए रेडी भी है। अभी यहाँ पे सभी पार्सल काउंट करके हम डिस्पैच कर रहे हैं। चलो गाइज, यहाँ पे एक्सप्रेस भी के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली अपन यहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं। इसी के साथ गाइज हमारे यहाँ पे डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अब आप सोचोगे कि भैया टी शर्ट कैसे चेंज हो गया, तो अभी मैं जस्ट ना सलून में गया था, तो बाल कटवाए, शेविंग भी करी और मस्त नहा धो के फ्रेश हो गया, तो अभी मैंने टी शर्ट भी चेंज कर लिया है। तो अभी अपन यहाँ पे बैठ के बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। गाइज, आप कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। जो आज की तारीख में आपके ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब किसी के भैया 30 ऑर्डर आ रहे हैं, किसी के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, और वो भी एकदम मिनिमम स्पेंड करने पे ऊपर। जितना आप एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड करते हो ना, उससे कहीं गुना कम खर्च में आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, जिसका रिजल्ट भी ना आपको अच्छा खासा आएगा। और जब आपको ऑर्डर्स आएगी ना, तभी आपको इन्फ्लुएंसर को पैसे देने हैं, उसके सिवा आपको इन्फ्लुएंसर को बिल्कुल भी पैसे देने नहीं है। साथ में ना, अगर वो ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो गई, साथ में कस्टमर ने उस ऑर्डर को रिटर्न नहीं करा ना, तभी आपको पैसे देने हैं। इन केस अगर कस्टमर को प्रोडक्ट सही नहीं लगा, कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, या फिर प्रोडक्ट आरटीओ हो गया, तो आपको 1 रुपया भी इन्फ्लुएंसर को देना नहीं है। तो अब कैसे करनी है, क्या करना है, स्क्रीन पे चल के एक बार चेक कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे आप मीशो पैनल में थोड़ा नीचे आओगे ना, होम पेज पे, तो आपको वेयर हाउसिंग के नीचे एक सेक्शन मिलेगा बूस्ट सेल। उसमें आप आओगे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपको कॉलम मिलेगा एग्जैक्टली एडवर्टाइजिंग के ऊपर। तो इसे आप जैसे सिलेक्ट कर दोगे, तो आपके सामने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं लगभग 19 वीडियो क्रिएटर है, जो हमारे पास मतलब हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अंजू अमित शर्मा करके, खुशबू अग्रवाल है, और भी बहुत सारे यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये सब, तो और भी बहुत सारे हैं जिनके थ्रू हमें डेली बेसिस पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। मतलब एक तो एडवर्टाइजिंग से आते हैं, एक ऑर्गेनिक विजिबिलिटी से आते हैं, और तीसरे जो हमारे ऑर्डर आने का राज है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब कितने आते हैं ऑर्डर्स, कितने नहीं आते, कितनी कॉस्ट चार्ज करते हैं, सारी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ताकि ना आपको भी सभी चीजें क्लियर हो सके। सो ये देख रहे हो गाइस, सोशल मीडिया एफिलिएट, यहाँ पे ये, तो अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स देख रहे हो ना, 980 ऑर्डर्स। ये हमें ना जितने 980 लिखे हुए ना, ये सभी ऑर्डर्स हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू रिसीव हुए। अब इनकी वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे आप बगल में देखो, टोटल रेवेन्यू लगभग 3,98,000 58,000 हमें रिसीव हो गया है पेमेंट इन 580 ऑर्डर्स का। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नेट रेवेन्यू भी है, कुछ मतलब हुआ रहेगा, जो कमीशन काटने के बाद होता है ना, वो 18,000 फाइनल चार्ज कट गया है हमारा इसके ऊपर, और लगभग 19 कंटेंट क्रिएटर है। इसका मतलब ये ना गाइस, जो आपने रेवेन्यू देखा ना मेरा, लगभग 3,60,000 के आसपास, जो 3,58,000 मतलब 58,000, उसका 5% मुझे पे करना पड़ता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को। जो भी मेरे प्रोडक्ट सेल करेगा, जिसके थ्रू मुझे ऑर्डर आएगी, उसको मुझे 5% कमीशन देना पड़ेगा। अब ये जो क्राइटेरिया था ये पहले वाला था, लेकिन मीशो ने रिसेंटली इसे अपडेट कर दिया अपने पॉलिसी में। अब क्या होता है ना, अगर आपके प्रोडक्ट ना कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट करता है, तब आपको ना उस प्रोडक्ट के ऊपर 7% जो आपका ये रहेगा ना एफिलिएट कमीशन, वो आपको देना पड़ेगा। पहले 5% चार्ज करता था, अभी 7% चार्ज करता है, लेकिन 2% बढ़ा है। लेकिन इसमें एक और मीशो ने आपको बेनिफिट दिया है। पहले क्या होता था, 5% चार्ज करता था, लेकिन उसमें अगर आरटीओ हो गया तो उसके ऊपर भी आपको 5% देना पड़ता था। कस्टमर रिटर्न आ गया तो भी आपका 5% डेबिट होता था। अभी ये जो 2% बढ़ा है ना, इसमें यह बेनिफिट है ना कि अगर आरटीओ हो गया, कस्टमर रिटर्न हो गया, तो उन पे आपके 0 कमीशन चार्जेस कटेंगे, उसमें नहीं कटेंगे। जो सक्सेसफुल डिलीवर हुआ है, जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, मतलब जो रिटर्न हुआ नहीं, उसके ऊपर ही आपके सिर्फ और सिर्फ 7% कमीशन कटने वाला है। सच बताऊं ना, तो मीशो का ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो प्रोग्राम है ना, जो फीचर है ना, ये सच में कमाल का है भैया। आपके ऑर्डर में ग्रोथ भी होगी, और वो भी मिनिमम स्पेंडिंग के ऊपर। अगर ना आप किसी इन्फ्लुएंसर को ना प्राइवेटली हायर करने गए ना, तो भैया आप कर भी नहीं पाओगे। एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है ना, जिसके मिलियन में फॉलोअर्स है, वो भैया मिनिमम ना 1 लाख रुपए के नीचे मानेगा ही नहीं। और अगर आप छोटा बेटा भी कोई 50-60 हजार रुपए वाला, 1 लाख वाला भी लोगे ना, तो भी ना वो आपसे 10-20 हजार रुपया चार्ज करेगा ही करेगा। और
उसके बाद इतने पैसे देने के बाद फिर भी आपको 1% की गारंटी नहीं कि भैया आपको ना उसके थ्रू कोई ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन यहीं पे अगर मीशो की बात करूं तो ये पूरा जो प्रोग्राम है ना पूरा एफिलिएट के ऊपर है। अगर आपको मीशो के मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसके थ्रू प्रमोट किए हुए प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको सक्सेसफुली ऑर्डर्स आ गई और वो ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो गई और वो ऑर्डर कस्टमर ने रिटर्न करी नहीं, तभी आपको उसके ऊपर 7% कमीशन देना है। 7% मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट रहेगा तो आपको 7 रुपए उस कंटेंट क्रिएटर को देने हैं, वही आपके कटेंगे। बाकी आपका जीरो कटेगा। अगर जीरो कटेंगे अगर आपका प्रोडक्ट आरटी हो गया, कैंसिल हो गया या कस्टमर रिटर्न हो गया तो उसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देने नहीं। तो अगर आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया है तो वो भी कर लो। अब कैसे करना है तो वो भी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सिंपली आप मीशो के पैनल पे लॉगिन करना, अगर मोबाइल से करो तो भी चलेगा या फिर आप अगर पैनल से करो तो पैनल से कर लेना। और वहां पे आपको ना राइट से लेफ्ट साइड में जो आपको कॉलम मिलेगा ना, जो टूल बार मिलेगा, वहां पे आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का टैब मिलेगा जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, उसे आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप न्यू यूजर हो तो वहां पे आपको सीधा एक ना आइकन में लिखेगा पार्टिसिपेशन का बटन आ जाएगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और अप्रूव कर देना, आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो भैया नहीं किया रहेगा तो कर दो।